हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और अब देखिए, आपका मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया है ना। तो चलिए, अब आईसीटी का हम पीवाईक्यू भी साथ साथ में लेकर आएंगे, क्योंकि टॉपिक में तो टाइम लग रहा है, तो पीवाईक्यू भी टाइम से ही आप लोगों को देना है। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के हैं और कुछ इसमें मॉक टेस्ट भी हैं जो फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को भी बर्डन ना हो कि एक साथ ही डिलीवर हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं और वीडियो अंत तक देखिए। हो सकता है मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊं, ठीक है। और एग्जाम तो आप लोगों का अब दिसंबर में ही होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा, है ना। तो अभी आपके पास ये है कि मान के चलिए कि 60 दिन है, यानी कि 2 महीने। तो 2 महीने में कैसे आपको कवर करना है सारी चीजें, वो आप पे डिपेंड करती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। OSI मॉडल की कौन सी लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है? Which layer of the OSI model is responsible for logical addressing? है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, जो आपका है कि जैसे डेटा लिंक है, लेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, है ना, सेशन लेयर हो गया। तो आपका आंसर क्या होता है? आंसर मुझे बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन, क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या बताना चाहेंगे, है ना। बताइए जरा। चलिए मैं बता देती हूँ। आपका जो ऑप्शन होगा ना, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा नेटवर्क लेयर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क लेयर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। इन नेटवर्किंग DNS इज यूज्ड फॉर। नेटवर्किंग में DNS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफर हो गया, नेम टू IP रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, इंक्रिप्शन आ गया, फिर आपका क्या हो गया? रूटीन हो गया, है ना। किसके लिए यूज किया जाता है? चलिए बताइए, किसके लिए ये फाइल यूज की जाती है? फटाफट बताइए भाई आप लोग। चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो है आपका ऑप्शन बी है ना, नेम टू IP रिजोल्यूशन जो है इसके लिए यूज किया जाता है ना। चलिए अब फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। UDP, TCP, IP या फिर ICMP? कौन सा प्रोटोकॉल है भाई, बताइएगा, है ना। चलिए फटाफट बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है। तो आपको बता दें कि ये जो आपका TCP है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। थर्ड तो हमारा हो गया, फोर्थ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए, ये आपको पढ़ाया था क्वेश्चंस, देखिए क्या क्या पूछ रहा है। एक फोकस करके जब आप चीजों को पढ़ते हैं तब आपको काफी चीजें कवर होती हैं। अब देखिए, HTTP वर्क ऑन विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट? HTTP डिफॉल्ट रूप में किस पोर्ट पर काम करता है ना। यहाँ लिखा है 25, 80, 100, 10,
443 तो कितने पे काम करता है जरा बताइएगा मुझे, है ना। इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बता देती हूँ इसका भी आंसर। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 80। क्या हो जाएगा, 80, है ना। ये देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है तो आप लोग देखिए, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को कि क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देख लीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस फंसते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ARP is used for नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में ARP का उपयोग किस लिए किया जाता है। मैपिंग IP टू MAC, मैपिंग MAC टू IP, या फिर आपका इंक्रिप्शन हो गया, जो इंक्रिप्ट आपकी फाइल हो जाती है, आपने देखा होगा, है ना, या राउटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका जो होगा वो ए हो जाएगा, है ना। मैपिंग IP टू MAC, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके 5 क्वेश्चंस रहे हैं। आप मान के चलिए कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मतलब एग्जाम में आपके पेपर 1 में हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये मान के चलिए कि मैंने एक सेट आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगी टॉपिक। अब मैं एक काम करूंगी कि टॉपिक के एक टॉपिक, एक PYQ, टॉपिक PYQ, इस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी, है ना। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आप पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इवन सबको भी पता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे ऐसे पढ़िए कैसे भी पढ़िए, बस पढ़ना है ना। चाहे आप 1 घंटा निकालिए, 15 मिनट निकालिए, कैसे भी पढ़िए, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए, और अब इस समय बस क्या है कि जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवीजन करिए, PYQs लगाइए। PYQs जितना आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको उसका क्वेश्चंस पता चलता है, लेवल पता चलता है। ठीक है, अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक मत पढ़िए, बस जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते चले जाइए। बिलीव मी कि आपका क्वेश्चन जो क्लियर एग्जाम वहीं से होगा। 10 किताबों की जगह आप एक किताब को पढ़िए और 10 बार पढ़िए। PYQ सेट लगाइए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग PYQ लगाइए। PYQ से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, और अपने फॉर्म को जाकर आप फिल कर लीजिए। फॉर्म का जो आपका एप्लीकेशन है, ये आपको भी पता है कि NTA की एक दूसरी वेबसाइट है जो UGC.net.NTA.nic.in पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं। तो जाकर इस वेबसाइट को विजिट करें और इस पे जाकर फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को कवर करिए। और कोई डाउट होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन कमेंट करें आप कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसको सलूशन ज़रूर दूंगी। मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप है का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फेसबुक का लिंक पड़ा है ना। तो आप जहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट करके आप मुझसे अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको 24 आवर्स में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, आपको एक बेस्ट गाइडेंस दे सकूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी, है ना। लेकिन हाँ,
प्लीज़ मुझसे फजूल के सवाल ना करके अगर आप एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं तो मैं वो ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जो आपके अगर जेन्युइन सवाल होते हैं रिगार्डिंग आपके पढ़ाई से रिलेटेड या कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप मुझे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।